ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वरिहमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति ॐ यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविशुभं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ अहं वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोच्युतः इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य महानिस्तः
श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीतेनाहोरात्रां सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ भद्रं नो अपि वातयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मं पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यः नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बोल दो श्लोक प्रज्ञा बोलो। वैशाख वेद क्षिवित जलनिधे
पूज्याभिपूज्यम अमम परम गुरुम पादपाते नतोस्मि। तम पूज्याभिपूज्यम अमम परम गुरुम पादपाते नतोस्मि। वो जो परम गुरु है, पूज्य में अभिपूज्य, इनको नमस्कार करता हूँ। पादपाते ही, पादुर पात पाते ही बहुवचन बार बार। तम कम यह कारुण्यादुद्धधार, कारुण्यादुद्धधारा अमृतम, उद्धधार इदम अमृतम। यह कारुण्याद इदम अमृतम उद्धधार, भूत हेतु उद्धधार अमरैर दुर्लभम। ये अमृत का उदाहरण निकाला, जैसे क्षीर समुद्र का मंथन करके अमृत निकाले। ये परम गुरु करुणा से इदम अमृतम अमरैर दुर्लभम उद्धधार। वो तो जो समुद्र से निकला अमृत, वो किस प्रकार देवता को मिल गया, किंतु ये जो अमृत है ये अमरैर दुर्लभम, अमर देवता के लिए दुर्लभ है। भूत हेतु, भूत के हेतु के लिए ये अमृत को निकाला करुणा से। इदम अमृतम उद्धधार, कहाँ से निकला? वो तो समुद्र से निकाले थे। ये कहते यहाँ भी एक समुद्र है, वेद नामक समुद्र है। वेद नामना जलनिधि, जलनिधि समुद्र जिसका नाम है वेद। जलनिधि समुद्र के अंदर था अमृत, जो अमृत निकाले मथन से। यहाँ भी इस प्रकार वेद नाम अंतरस्थम अमृतम, वेद नामक जलनिधि समुद्र के अंदर स्थित अमृत को निकाला। कैसे निकाला? वो समुद्र मथन करने के, यहाँ मथन कैसे किया? प्रज्ञा रूप वैशाख्य, ये प्रज्ञा ही बुद्धि है, विवेक बुद्धि, वही वैशाख मथन दंड। उसको वेद क्षेपण करके क्षुभित जलनिधि, क्षुभित यह जलनिधि, संचलित आलोड़ित जलनिधि, वही जलनिधि से पंचम था, जिसका नाम है वेद रूप समुद्र। जलनिधि जो वेद नाम को जलनिधि, वेद नाम के समुद्र का कैसे है? प्रज्ञा बुद्धि रूप वैशाख मथन दंड से वेद क्षेपण करके आलोडन किया वेद को। ऐसे मंथन करके अंतरस्थम अमृतम इदम उद्धधार। ऐसे कारुण्याद उद्धधार, करुणा क्यों हुई? भूतानि अविरत जनन ग्राह घोरे समुद्रे मग्नानि आलोक्य। देख करके ये सारे भूत जीव समुद्र में मग्नानि डूबे हुए हैं। कभी एक बार डूबे नहीं, अविरत जनन ग्राह घोरे। अब अविरत नहीं, अविरत उसके साथ संबंध करना। जनन जन्म, जन्म मरण रूप जो ग्राह है, समुद्र में ग्राह मगर होते हैं, पकड़ लिए तो छोड़ेंगे नहीं। यहाँ इस प्रकार अविरत जनन, निरंतर जो जन्म मरण रूप ग्राह है ये समुद्र में, वो भयंकर है। ग्राह से घोर भयंकर है समुद्र। अविरत जनन ग्राह घोर यह समुद्रम तस्मिन् समुद्रे, समुद्र में मगर है। यह मगर क्या है? अविरत जनन, निरंतर जन्म मरण रूप जो ग्राह मगर है, उसके द्वारा, उसके कारण से घोर हो गया, भयंकर हो गया समुद्र। इस समुद्र में मग्नानि डूबे हुए। कौन डूबे? भूतानि, भूतानि मग्नानि आलोक्य, देखा देख करके आचार्य की कृपा हुई, कारुण्याद। क्या क्या? ये इदम अमृतम उद्धधार, ये अमृत को वेद के अंदर स्थित अंतरस्थम अमृत को निकाला। प्रज्ञा वैशा के वेद क्षुभित जलनिधि ऐसे संचलित जलनिधि से इदम अमृतम उद्धधार, जो अमृतम अमरैर
दुर्लभम भूत हेतु की उदधार यह उदधार तम पूज्याभिपूज्यम अमुम परम गुरुम पाद पाते न तोस्मी। नमस्कार करता हूँ परम गुरु को। ये भगवान भाष्यकार कहते यो ये कारुण्यादिदम ज्ञानाख्यम अमृतम भूत हेतु तदुपकारार्थम उदधार तम परम गुरुम नतोस्मीति संबंध। यही कारुण्याद उद्धार करुणा से इदम उद्धारी अमृत क्या अमृत वेद से निकला ज्ञानाख्यम ज्ञान आख्या ज्ञान नाम का अमृत है ये वेद से अंदर में स्थित उसको निकला किस लिए भूत हेतु भूतानाम उपकारार्थम सारे प्राणी के उपकार के लिए उद्धार प्रकट क्या निकला प्रकट है हमारा टिप्पणी दिया प्रकट किया तम परम गुरुम न तोस्मीति संबंध परम गुरु को नमस्कार करता हूँ। अमुमिति तस्य पूर्वदेशे सन्निहितत्वेन अपरिक्षतम सूचितम अदशस्तु विप्रकृष्टे दूर है किंतु असो भाव लोगों को गौतम आगे नहीं असो को दिखाते प्रत्यक्ष के लिए तत्सद परोक्ष के लिए किंतु अयम एतत् होता है सन्निकृष्टतर अदर्शत विप्रकृष्ट किंतु परोक्ष नहीं अपरोक्ष इसलिए अमुम जो अध शब्द का है पूर्व देश से सन्निहितत्वेन सामने सन्निहित है दूर होने पर भी दिखता है चंद्र सूर्य प्रत्यक्ष है दूर में है या नहीं दूर में होने पर भी सन्निहित है अमुम यदि सन्निहितत्वेन अपरोक्षतम सूचितम परम गुरु अपरोक्षतम सूचितम अमुम पूर्व पश्यसी टिप्पणी में दिया पूर्व पश्यसी देवदारुम अध शब्द से अपरोक्षार्थतम दृष्टम उसके समानाधिकरण से यह परम गुरु अमुम अपरोक्ष है। परम गुरुत्वम पूज्यानाम अपि गुरुनाम अतिशयन पूज्यत्वात् आचार्य से समधिगतम जो आचार्य गौड़पादाचार्य वो परम गुरु है और पूज्याभिपूज्य क्या पूज्यानाम भी पूज्य गुरु तो पूज्य होते पूज्यानाम भी गुरुनाम अतिशयन पूज्यत्वात् इसलिए परम गुरु है और पूज्याभिपूज्यम समद सम्यक अधिकतम ज्ञात निश्चितम। नमस्कार प्रक्रिया प्रकटयति कैसे नमस्कार करते हैं खाली नमस्कार कह दिया है ऊपर ऊपर से ऐसा नहीं प्रकटयति पाद पाते नमः पादो तदीय पादो उनके जो पाद है तयो उसमें गिरना कैसे सौख्य से उत्तमांग से पाता अपना उत्तमांग सिर उत्तमांग से पाता पतन पत धातु से गए पाता बहुवचन है भूयो भ्यो नमरी भावा ये बार बार नमस्कार ते ही पाद पाते न तो स्मृति यावत आचार्यो ज्ञानाख्यम अमृतम कथम उद्धतवान इत अपेक्षा मुक्तम ये ज्ञान रूप अमृत को प्रकट क्या समुद्र से निकला कैसे अंतरस्थम वेद रूप समुद्र में अंदर में स्थित है अंदर स्थित अमृत ज्ञान आख्य अमृत को प्रकट किया किसके अंदर स्थित कलस्यांतरस्थम इति वीक्षायाम इति वीक्षायाम इसे आशंका होने पर विवक्षायाम का अर्थ क्या वीक्षायाम विवक्षायाम तो मूल में है वक्तुम इच्छा विवक्षा उसका अर्थ विचार जानने की इच्छा होने पर कहते वेद नाम न तो वेद नाम का जलनिधि के अंदर स्थित है कैसे निकला कथम इतरा प्रज्ञा वैशाख वेद क्षुभित जलनिधि मेधा सहित प्रज्ञा एवं वैशाख प्रज्ञा वैशाख प्रज्ञा एवं वैशाख प्रज्ञा एवं वैशाखी थी प्रज्ञा वैशाख प्रज्ञा विवेक बुद्धि वैशाख मंथा मेधा सहित प्रज्ञा लिया है 93 टिप्पणी देखो मेधा सहिता प्रज्ञा त्यक्त विशेषांशो मेधा शब्दार्थ मेधा का अर्थ ग्रंथ धारणा बती दी बुद्धि धारणा वाली बुद्धि है
ग्रंथ धारणा वाली बुद्धि, धारणावती बुद्धि, ग्रंथार्थ, ग्रंथार्थ धारणावती बुद्धि, धारणा वाली बुद्धि, विशेष्य क्या है? बुद्धि। तो यहाँ त्यक्त विशेषांश मेधा शब्दार्थ, विशेषांश को छोड़ करके केवल क्या लेंगे ना, धारणा वाली, धारणा शक्ति। यह धारणा शक्ति, तो मेधा का शब्द धारणावती बुद्धि नहीं, धारणा शक्ति, विशेषांश को छोड़ करके, क्योंकि आगे प्रज्ञा है, बुद्धि है, इसलिए मेधा शब्द का अर्थ हुआ त्यक्त विशेषांश मेधा शब्दार्थ, धारणा शक्ति। तत्सहिता प्रज्ञा, प्रज्ञा का अर्थ बुद्धि है। प्रतिभाशालिनी धीर इति भाव, ऐसे प्रतिभाशालिनी बुद्धि ही मतन दंड है। वेद का अर्थ वेधन, मनता टीका में दिया, वेद का अर्थ वेधन मतन दंडा नहीं, वैशाख हो क्या मथन दंडा, वैशाख शब्द का अर्थ मनता, आगे वैशाख का वेद, वेद शब्द का अर्थ वेदनम, वेदन क्या क्षेपण, उसमें डाला, किसको डाला? वैशाख को। वैशाख कौन है? प्रज्ञा, प्रज्ञा, मेधा सहित प्रज्ञा। ये मंथन दंड है, उसको वेदन क्षेपण किया, क्षेपण करके तेन क्षेपण न क्षिवित, यो जल क्षिवित संचालन विलोट दिया, अच्छी तरह से क्षेपण किया प्रज्ञा बुद्धि से। ऐसे जो जलनिधि समुद्र वेद नाम का तस्य अंतरे स्थित, तस्य अंतरे अभ्यंतरे स्थितम इदम अमृतम, ये ज्ञानाख्या अमृत को निकला, पकड़ किया परम गुरु। उत्तर से ज्ञानामृत से प्रसिद्धाद अमृताद, प्रसिद्धाद अमृताद अवान्तर वैषम्य मादर्श थी। ये प्रसिद्ध अमृत है, भोजन कैसे लगा? ओह अमृत जैसे, कहते हैं ना भोजन कैसे? अमृत जैसे। अमृत प्रसिद्ध है ना कोई खा करके देखा नहीं, किंतु प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है, अमृत जैसे। नहीं चाह कर, नहीं खा करके सबसे बड़ा स्वादिष्ट अमृत है। और सुंदर कैसे हो? कंदर्प जैसे, देखा नहीं किसने, सुंदर जैसे उपमा देते हैं। तो ये प्रसिद्ध अमृत है। अमृत तो प्रसिद्ध शास्त्र में प्रसिद्ध देवताओं को मिला, वो भी परमात्मा कृपा करेगा, नहीं तो असुर लोग ले लेते। तो जो अमृत है प्रसिद्ध, उससे विलक्षण ये अमृत है। ये तो अमृत प्रसिद्ध है, शास्त्र में प्रसिद्ध है, बहुत लोगों को मालूम है, असुरों को भी मालूम है, देखा है। किंतु ये जो वेद से निकला अमृत है, ये देवताओं को भी दुर्लभ हो। वो जो अमृत प्रसिद्ध है देवताओं को मिल गया था, और हम उसको कहते हैं सब लोग के शास्त्र में प्रसिद्ध। किंतु ये जो अमृत निकला, ये ज्ञानामृत से प्रसिद्धाद अमृताद अवान्तर वैषम्य आदर्श है, उसमें विषमता वैलक्षण दिखाते हैं। अमृतत्व सामान्य अधिकरणते भी वैषम्य, अमृतत्व तो बराबर है किंतु विषमता है। प्रसिद्धामृत वैलक्षण दिखाते हैं, अमरैर दुर्लभम, यही वैषम्य देवताओं को दुर्लभ। यदि भगवता नारायणेन क्षीरसागरांतरावस्थितम अमृतम समुद्रितम तदेव कथनचित अमरा ले बीरे। भगवान नारायण के द्वारा क्षीरसागर के अंदर अवस्थित अमृत को सम्यक उद्धृतम मंथन करके उद्धार कराया। तदेव अमरा कथनचित ले बीरे, देवता उसको कथनचित, ऐसे नहीं सरल से मिला, उसके लिए भगवान को अवतार लेकर के महीने अवतार होकर आकर के ले दे दिया, कथनचित उनको तो मिल गया। और इदम तो तेरे अनायास लभ्यम न भवती, इतने सरल से नहीं मिलेगा, दुर्लभ है देवताओं को। मनुष्य भी की अपेक्षा उनका और दुर्लभ है, भोगासक्त होते वैराग्य नहीं होता है। ज्ञान सामग्री संपन्न ही रहे लभ्यता, दुर्लभ क्यों हुआ? ज्ञान सामग्री से युक्त है, ऐसे अधिकारी के द्वारा प्राप्त होता है। सामग्री के बिना बड़प्पन में अन्य धन संपत्ति चतुरता ये सब किससे नहीं। ज्ञान सामग्री में तो वैराग्य है, विवेक वैराग्य है, षडम आदि षट संपत्ति। ज्ञान की जो सामग्री अमानितम अदम्बितम अहिंसा आदि सामग्री से युक्त ऐसा अधिकारी के द्वारा ही लभ्य है। इसलिए देवताओं को वैराग्य नहीं तो कैसे प्राप्त होगा, किसी को भी हो।
यदि कारुण्यादिदम अमृतम आचार्यण वेदो अद्वैर भूतोपकारार्थम उद्धृतम कथन तरी कारुण्य तस्य प्रादुर्भव अभूत। कारुण्य से कृपा से तो अमृत निकला। कारुण्याद इदम अमृतम आचार्यण समुद्धृतम, आचार्यण उद्धृतम कहाँ से? वेदोदधे, वेद रूप उदधि समुद्र किसके लिए निकाला? भूत उपकारार्थम, भूतान उपकारार्थम निकला तो ठीक है, किंतु उनको कारुण्य करुणा क्यों हुई? कथन तरी कारुण्य तस्य प्रादुर्भूत, कारुण्य कैसे प्रकट हुआ? किसे तुझे कारुण्य क्यों? उद्धार के कारुण्य से निकाला, कारुण्य उसका है तो कैसे करुणा हुई? कहते भूतानि आलोकम अज्ञानी, देखा भूतों को। ये समुद्र व दुरुत्तार संसार, समुद्र के समान दुखे न उतार यश्य समुद्र, ये संसार समुद्र को पार करना बड़ा कठिन है। ज्ञान के बिना पार नहीं हो सकता, अनादिकाल से सब भटक रहे सारे जीवों। तस्मिन् अविरतम, अविरत जननानि, अविरतम अनवरतम निरंतर, एक बार मर गया फिर पुनर्वि जनन, पुनर्वि बार 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 अनवरतम, विषय अवतार अवतार, मौका ही नहीं, विराम नहीं, विराम के बिना अविरतम। विराम होगा तो विरत होगा, न विरतम अविरत, अनवरत निरंतर संततमेव सम्यक तत्व विस्तार लगता रहे प्रभाव। यानी जननानि, जन्म है, जननादिकत विग्रह भेद ग्रहणानि, शरीर विशेष ग्रहण, यही जन्म शरीर ग्रहण है। शरीर ग्रहण करते फिर मर गया, फिर शरीर ग्रहण करेगा, फिर ऐसे ये जनानि तानि एवं ग्राहा, वही ग्राह रूप है समुद्र में। बार बार जो जन्म विभिन्न शरीर प्राप्त करना है, ये ग्राह है, किसको छोड़ने वाला नहीं। ज्ञान जो तो नहीं है तो तक जन्म मरण, जन्म मरण 84 लाख चक्र में कभी कहाँ कभी कहाँ, ये ग्राह उसमें जलचरास। तेर घोरे समुद्रे, उनके द्वारा घोर क्रूर हो गया, भयंकर हो गया समुद्र, समुद्र भयंकर हो गया। एक ग्राह रहन से भयंकर, जल में कहीं ग्राह है तो लोग दूर से पास में नहीं जाएंगे, वो खींच लेते, पकड़ लेता, खींच लिया। उसमें मग्नानि डूबे हुए, ये तो दूर से डरते हैं, उसमें डूबे हुए। मगर तो बहुत है, उसमें डूबे हुए, मगर उनको क्या करेगा, खाता रहता है। मग्नानि, मग्नानि और भग्न संकल्पानि, संकल्प तो बहुत करते हैं, कुछ नहीं होता है। भग्न संकल्प, ये शाम भग्ना संकल्प है शाम। कितना टिप्पणी है? भग्न संकल्पानि 6 नंबर। भग्न तत्साधनीभूत से ज्ञान से दुस्साध्यतया विहत संसार उत्तरण संकल्प ऐसा, वही संसार से पार होना चाहते, दुख कोई नहीं चाहता, दुख निवृत्ति चाहते, बड़े सो चाहते दुख निवृत्ति के लिए कुछ ना कुछ करते रहते, किंतु उसका मुख्य साधन ज्ञान और दुस्साध्य। बहुत को तो पता नहीं संसार पार करने के सुख दुख निवृत्ति का साधन क्या है। दुख निवृत्ति का साधन नहीं मालूम नहीं होने से कुछ ना कुछ कहते, कोई हिंसा करता है, कोई दूसरे धन ले लेता है, पाप कर्म करता है, फिर दुख प्राप्त करता है। ये संसार उतरने का संकल्प भग्न होता है कि साधन दुर्लभ्याद, साधना के ज्ञान नहीं, ज्ञान होने पर प्राप्त करना कठिन। विवेक वैराग्य साधन बहुत को मालूम है तो भी वैराग्य नहीं होता है। कोई कहते चलो इस जन्म में नहीं, अगले जन्म हम करेंगे, तो अभी वैराग्य नहीं होता है तो उसके लिए कोई चिंता नहीं। फिर वैराग्य संपादन करना, अभी प्राप्त करना, ये भावना नहीं। मतलब वैराग्य इतने निकृष्ट है तो चलो इस जन्म में नहीं हुआ, अगले जन्म तो करेंगे। अगले जन्म में वैराग्य दृढ़ हो जाएगा, अभी से तैयार करें। मतलब अभी इस जन्म को बर्बाद कर देंगे। कितने विवेक है, बुद्धिमता। तो विवेक वैराग्य नहीं तो क्या साधन कर पाता होगा। इसलिए संकल्प जो दुख निवृत्ति चाहते भग्न होता है, दुख भुगते रहते। परवसानी भूतानी, ये अपने कर्म के काम कर्म आदि के अधीन इच्छा करते, कर्म करते, दुख भुगते। भूतानी उपलब्ध है, देखा भूत बड़े दुख से ऐसे संसार में डूबे हुए।
और सुख चाहते, दुख निवृत्ति चाहते, किंतु साधन नहीं प्राप्त करते, सुनने पर भी उधर नहीं जाते। विवेक तो वैराग्य, साधु बनेंगे, मालूम है वैराग्य साधन, तो भी वैराग्य नहीं। कुछ वैराग्य से घर छोड़कर आगे फिर आगे बढ़ जाता है। विपरीत क्या बढ़ना चाहिए? वैराग्य बढ़ना चाहिए, राग बढ़ना चाहिए। जितने वैराग्य से घर छोड़कर आया उसके बाद वैराग्य बढ़ना चाहिए। हाँ, हमेशा ध्यान रखे वैराग्य बढ़ता है या घटता है साधु बनने के बाद। ये बराबर से काम कारण आदि से भूतानि उपलब्ध देख करके कारुण्यम आचार्य से प्रादुरासित, आचार्य से कारुण्यम प्रादुरासित प्रकट हो गया। ततस्य इदम अमृतम उद्धृत्य भूतेभ्य दत्वा तानि रक्षितवान, भूतानि रक्षितवान, इनकी रक्षा की। अमृत निकाल करके भूतों को, प्राणियों को दे करके रक्षा की। और वो अमृत समाप्त नहीं होता है। जो प्राप्त करना चाहता है, साधन हो तो वो प्राप्त कर सकता है। साधन से बता दिया और दिया, अभी भी चलता रहेगा, आगे भी चलता रहेगा। जितने लेने पर ही समाप्त नहीं होने वाला है। अथाधुना सगुरु भक्तेर विद्या प्राप्तावंतरंगत्व अंगीकृत्य तदीय पाद सरशिरोह युगलम प्रणमति। अथ अधुना, अधुना जब परम गुरु नमस्कार के बाद परम गुरु प्रणामानंतरम, अथ का अर्थ ये टिप्पणी अधुना के दे, ठीक है। अधुना अभी मतलब परम गुरु प्रणाम के बाद अपने स्वगुरु का नमस्कार। स्वगुरोर भक्ति, स्वगुरु भक्ति, स्वगुरु भक्ति विद्या प्राप्तो अंतरंग साधन है। भक्ति में अंतरंगत्व, विद्या प्राप्ताव अंतरंगत्व जान करके तदीय पाद सरसिरुह जुगलम, पाद सरसी, पाद कमल, नहीं सरसिरुह, सरसिरुह है कमल, सर है सर समुद्र पानी, उसमें प्रादुर्भाव होने वाले सरसिरुह है कमल। वो कमल कौन सा है? तदीय पादु, उनका जो गुरु के पाद है सरसिरुह पद्म युगल, दो पद्म है, पाद कमल दो है, पाद कमल युगलम प्रणाम करते यत प्रज्ञा है। सरस शब्द दीर्घ होता है, बोले दोनों होता है। सरसी शब्द है, देखो वो तो सप्तमी तो सरस अलग होता है। सब तत्व ये तो सप्तमी के आलू को पर सरसी हो, सरस शब्द सकारांत, तत्पुर से कृति बोल, सप्तमी का आलू को होता बने, दीर्घ भी है ना। हाँ, सरसी शब्द दीर्घ भी, सरस्याम, सरस्याम रूप दीर्घ करने के कोई सूत्र है तो मतलब यहाँ आलोक नहीं हुआ फिर सरसी शब्द दीर्घ करने के लिए दीर्घ सरसी दीर्घ कैसे हुआ कुछ दे, खाली सरसी शब्द किसमें सिद्ध गौरादिगण में पढ़ते। हाँ ठीक, गौरादिगण पढ़ते, शब्द भी है। हाँ तो ठीक है। सरसी शब्द केवल सरसी शब्द है, सिद्ध गौरादिव्य, सिद्ध गौर, हाँ ठीक, गौरादिगण पढ़ते। ऐसे गण में बहुत शब्द है, इससे पहले गण को कंठ करना पड़ता है गण पाठ। हाँ ठीक, और सरस्याम रूपाधिभाव देखा थे, सरस शब्द है। हाँ अभी गुरु नमस्कार। यत् प्रज्ञालोक भाषा प्रतिहति मगमत स्वांत मोहांधकारो मज्जोन्मज्जच्च घोरे यशकृतुपजनो दन्वती त्रासने में। यत्पादावाश्रितानां क्षतिशम विनय प्राप्तिरग्र्या यमोगा।
तत्पादो पावनीयौ भवभय विनुदौ सर्वभावैर्नमस्ये। यानांत्रयेण त्रिमुनियति यता श्रद्धरा कीर्तितेयम्। मरभ्नैर्यानांत्रयेण त्रिमुनियति यता श्रद्धरा कीर्तितेयम्। श्रद्धरा छंद है। म्रभ्नैर्यानांत्रयेण म्रभ्नैर्यानांत्रयेण मरभन म्रभ्नैर म्र में अकार को उच्चारण के लिए म्रभ्नैर मरभन यानांतरेण तीन य मरभन य ये गण आएगा। त्रिमुनि यतियुता मुनि सात है, तीन बार सात सात अक्षर में बोलना है, 21 अक्षर हो जाएगा। श्रद्धरा छंद है। यस्य प्रज्ञा यत प्रज्ञा, प्रज्ञा है आलोक, आलोक प्रज्ञा स्वरूप आलोक है तदेव प्रज्ञा तदेव भाषा। प्रज्ञा आलोक प्रज्ञा रूप आलोक है ज्ञान, तस्य भास प्रज्ञालोक से भास, प्रज्ञालोक भा तृतीयांत प्रज्ञालोक भाषा, जिनके प्रज्ञा रूप प्रकाश से मैं शांत मोहांधकारो प्रतिहति मगमत, मेरा अंदर अंतर जो स्थित शांत अंदर मन में स्थित शांत में मोह भ्रम भ्रम के कारण अंधकार प्रतिहति मगमत, उनके आलोक के प्रकाश से प्रज्ञान को बुद्धि के प्रकाश से, जिनके बुद्धि प्रकाश से हमारे अंदर जो मोह भ्रम अंधकार ज्ञान था नष्ट हो गया। मैं और मज्जोन्मज्जच्च घोरे ह्यसकृत उपजनो दन्वती त्रासने में, घोरे भयंकर में असकृत उपजन उदनवती, उदनवती समुद्र में जल वाले उदनवती, त्रासने भयंकर उदनवती, असकृत उपजन, असकृत बार बार है, उपजन है प्राप्ति देह ग्रहण, नाना प्रकार देह ग्रहण, बार बार जो नाना प्रकार देह ग्रहण है करते हैं, ऐसे उपजन वाले उदनवती, उदधि समुद्र है, ऐसे बार बार असकृत उपजन रूप जल जल वाले समुद्र उदनवती भयंकर त्रासने, मज्जोन्मज्जच्च मज्ज और उन्मज्ज, कभी डूबा हुआ कभी ऊपर आ गया, मज्ज डूब गया कभी ऊपर आ गया उन्मज्ज से, घोरे उदनवती घोर समुद्र में डूबा हुआ मेरा ये शांत मोहांधकारो प्रतिहति मगमत, केवल मेरा नहीं अन्य जो भी उनके पाद में आश्रित है उनका भी अज्ञान दूर हो जाता है। यत पादो आश्रिता नाम अन्य सामपि श्रुति सम विनय प्राप्ति अग्रही अमोग्रा, श्रुति श्रवण सम और विनय की प्राप्ति हुई, जिनमें आश्रित होने पर श्रवण मनन
निध्यासन के साथ, हाँ दिया श्रुति का अर्थ करेंगे टीका में। मनन निध्यासन के साथ श्रवण श्रुति हो गया। सम हो गया शांति, इंद्रियों प्रति अंतकरण से शांति सम हुआ। अभिनय हो गया नम्रता, अमानितम अनौदत्यम। ये प्राप्ति हुई तो अमोघा। श्रवणादि प्राप्त कर लेते, श्रवणापि बहु नरभ्य, तो भी प्राप्ति तो हो जाती है कभी, किंतु व्यर्थ हो जाता है साधारण नहीं होने पर। किंतु जिनके पाद में आश्रित होने पर ये श्रुति समय विनय प्राप्ति अमोघा, व्यर्थ नहीं, निष्फल नहीं, अमोघा। इसलिए अग्रिया श्रेष्ठ है। जिनमें आश्रित होने पर ये अमोघा हो जाती श्रुति समय विनय प्राप्ति अग्रिया। ऐसे तत्पादु भवभय विनोदो, संसार भय को नष्ट करने वाले तत्पादु पावनियो, पवित्र करने वाले सर्वभावे नमस्ते। सर्वभावे वाक मन काय शरीर मन इंद्रिय से नमस्कार करता हूँ। नमस्ते, नमस्ते हो जाएगा। नम बरिवश चित्रांग क्यच नमस्ते, क्यच नमस्ते। भवभय विनोदो क्या छूटा? इसका व्याख्यान पाद का विशेषण है ना। भवभय संसार भय को नष्ट करने वाले, भवय संसार भय विशेषण नृत्य नष्ट करने वाले, संसार भय नष्ट करने वाले उनके पाद है। तेषाम अस्मद् गुरुणाम पादो, जो गुरु हैं उनके पाद सर्वभावी नमस्ते। सर्वभावी का अर्थ सर्व प्रकारी, सर्व प्रकार कहता है वांग मनो देहाना प्रविभावी। वाणी मन देह, शब्द से भी मन से भी देह से, देह से नमस्कार मन से भी वाणी से, वाणी से नमस्कार मन कहीं दूसरे है या नहीं, देह झुकता नहीं, वो नहीं। कोई तो बाएं हाथ उठाकर ऐसे कर देते हैं। प्रणाम कभी भी नहीं करे तो कोई आपत्ति नहीं, ऐसे बाएं से कोई किसी को प्रणाम नहीं करना। कोई करते थे फिर बताने वो रावण के पास पत्र भेजे थे शायद, कोई लेकर गया था अंगद। हाँ तो बाएं से लिया, बाएं से लेना बाएं से देना वो ठीक उचित नहीं, सबको मालूम होना चाहिए। कुछ लोग मालूम नहीं किसको देना किसको लेना, दाक्षिणात्य का प्रयोग करें। वो तो मैंने बाएं थे, कोई खिलाते समय भक्त लोग बाएं से रोटी लगा देंगे, दक्षिणा दिए तो बाएं से देंगे। मालूम नहीं बहुत लोगों को, उनको पता नहीं। देने के लिए लेने के लिए बाएं हाथ का उपयोग नहीं करें। तो इसे प्रणाम करने के लिए ऐसे कर देना, कोई जरूर नहीं प्रणाम नहीं करता है, पता नहीं ऐसे कर देना ठीक नहीं, इनको मालूम नहीं ऐसे कर देते। तो वाणी मन और देह सर्वभावे नतोस्मि। प्रहिभावे नमस् देहाना प्रणाम झुका करके नमस्ते नम्री भवामिति समझा। तो च जगत सर्वस्या भी पावनी हो, ये जो पाद दोनों गुरु के सारे सबको पवित्र करने वाले, पवित्रतया पवित्रत्व आपाद्य, वो पवित्र है पाद। स्वयं पवित्र होने के कारण उनके जो उनमें आश्रित हो गए उनको भी पवित्रत्व पवित्र बनाते थे। गंगा जल स्वयं पवित्र है, जो उसका स्पर्श करता है, पान करता है, स्नान करता है, वो भी पवित्र हो जाता है। पवित्रत्व आपाद्य निर्गुणाते, सबको सुख बना देते हैं। तौ च संबंधी नाम सर्वेशाम भव भय विनोदो, नष्ट करने वाले। सर्वेशाम भव है क्या? भव का अर्थ संसार, संसार तत्परितम भय, संसार से भय होता है। वो भय को नष्ट कैसे करते हैं? स्वकारण न स अपनोद्य। खाली तो रोग हुआ दवाई देने से ठीक हो गया, कारण की दूर हो जाता है। ये भव जो निवृत्त करते हैं कारण न स अपनोद्य, ज्ञान से अज्ञान नष्ट हो गया, कारण नष्ट हो गया, आगे आगे कोई भय नहीं। पुरुषार्थ परिसमाप्ति में करवाते ही, तभी पुरुषार्थ की परिसमाप्ति होती कारण निवृत्त होने पर। ताने वो गुरु ने विष्णु अष्टि, गुरु कैसे? यत प्रज्ञा आलोक भाषा, प्रज्ञा आलोक, प्रज्ञा ही आलोक में
शांत मोहांधकारो प्रतिहत अगमत। मैं क्या था मम शांति अंतकरण, शांत में मोह, शांत में क्या था अंतकरण, शांति मोह शांत मोह तस्मिन् मोह ब्रह्म ज्ञान व्याकुलता हेतु, व्याकुलता है तो अविवेक, मोह का तो अविवेक, ब्रह्म ज्ञान अविवेक है, वही व्याकुलता के हेतु, अविवेक कौन सी व्याकुलता होती है, बुद्धि, उसका मोह जो होता है उसका कारण जो अंधकार, शांत में जो मोह है व्याकुलता है तो अविवेक ब्रह्म ज्ञान है, उसका हेतु जो अंधकार, उसका मोह ब्रह्म ज्ञान का हेतु क्या है अज्ञान, तस्य कारण यद अनादि अज्ञानम, ये अंधकार अज्ञान है। शांत अंतकरण में मोह भ्रम व्याकुलता है तो अविवेक, अंतकरण जो भ्रम होता है उसके कारण अंधकार अज्ञान अंधकार प्रतिहतिम आगमत, जिनके आलोक भाष्य से प्रकाश से नष्ट हो गया। तद्येषां प्रज्ञालोक, प्रज्ञा एव आलोक, प्रज्ञालोक, प्रज्ञा एव आलोक, इसलिए ऊपर श्लोक में यत प्रज्ञालोक भाषा दो अवग्रह कर दो, प्रज्ञालोक भाषा, प्रज्ञा एव आलोक, टीका में प्रज्ञा आलोक में दो अवग्रह है, हाँ ऐसे मूल में भी प्रज्ञा आलोक, प्रज्ञा ही आलोक, आलोक से भा इति तस्य भा, तस्य भा क्या प्रतिपत्ति के भा, भास, तस्य भास तृतीयांत भाषा, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, तस्य भाषा कौन सी भाषा है, आलोकेन भाषा, तेलुगु तमिल नहीं, भाषा आलोकेन, भा है दीप्ति, भाषा का तो हो जाए दीप्तिया प्रकाश, तया भाषा प्रतिहतिम अगम, प्रतिहतिम विनाशम अगमत, नष्ट हो गया, गतवत, तत्पादो नमस्ते, तत्पादो इति संबंध, उसको नमस्कार करता हूँ। न केवलम अज्ञानमेव आचार्य प्रसादात अपगत तुच्छी भवति, किंतु तत्कार्यम अनर्थ जातमपि कारण निवृत्तो स्थिति अलभमानम आभासी भवति। केवल अज्ञान नष्ट हो गया ये बात नहीं, न केवलम अज्ञानमेव आचार्य प्रसादात अपगत, आचार्य की कृपा से अज्ञान ही नष्ट हो गया ये बात नहीं। अपगत जब अज्ञान चल जाता है तो क्या होता है अज्ञान, अपगत तुच्छी भवति, अज्ञान तो तुच्छ हो जाता है किंतु इतने मात्र नहीं, आचार्य प्रसाद से केवल अज्ञान नष्ट होते होते तुच्छ हो गया इतने बात नहीं, किंतु तत्कार्यमपि अनर्थ जातम, उसका कार्य क्या हो ज्ञान का है, अनर्थ जातम, खाली जन्म नहीं, अनर्थ वर्ग जितने, जन्म, जन्म होने के बाद जरा व्याधि मरण फिर जन्म, जन्म, अनर्थ जातम जितने वो भी नष्ट होता है, क्योंकि कारण निवृत्त हो स्थिति मलभमानम, कारण अज्ञान नष्ट हो गया तो नहीं रह पाएंगे, स्थिति मलभमान, तंतु जल गया पट कहाँ रखना है, स्थिति मलभमान, फिर क्या होगा, कार्य सब कहाँ जाएगा, आभासी भवती, आभास हो जाता है, जन्म आभास हो गया तो रज्जु जल जाने पर रज्जु जैसे दिखता है राख, कि दो उससे बंधन होगा, उसको उठा करते ले सकते हैं, पकड़ते समय राख राख हो गया, ये आभास हो गया, टिप्पणी दे दिया, जन्मादि कार्याक्ष में भवती, आगे वो जन्मादि देने का है ही नहीं, सब नष्ट हो गया, सारे कारण निवृत्तो कार्य अनर्थ वर्ग सब नष्ट हो गई भवती, त्या मज्जोन्मज्जत, मज्जोन्मज्जत, मज्जत उन्मज्जत में जा नहीं, पुराने पुस्तक में हुआ जा दीर्घता कटना पड़ेगा, ऊपर जैसे मज्जोन्मज्जच्च, मज्जोन्मज्जत इति, नए में ठीक है सब, असकृत उपजन, असकृत क्या अनेकस, अनेकस क्या देव तिरिकादि योनिषु योयम उपजन नानाविध देह वेद संग्रह, देव तिर्यक, देव कहते समय बड़ा अच्छा लगता है, किंतु तिर्यक पशु पक्षी कीड़े मकड़े पेड़ पौधे ये भी सब जीव है, उसके बाद स्वर्ग में तो जाते हैं, नरक भी जाते हैं, देव तिर्य आदि सब योनि में योयम उपजन नानाविध देह वेद ग्रहण, असौ उदनवान, यही समुद्र है, अनेक है शरीर ग्रहण होना,
यही संसार समुद्र है। उदनवान, उदनवान का अर्थ उदधि समुद्र। तस्मिन अति त्रासने उदनवती त्रासने, उदनवती शब्द है तो त्रासने भयंकर, अति त्रासने भयावहे। वो मज्जन उन्मज्जन ये क्या है? कदाचित यथोतम अज्ञानम कार्य रूप प्रकट हो जाएगा, नहीं कार्य रूप नहीं होगा, प्रकट नहीं होगा तो क्या होगा? मज्जा तो डूब गया, तो प्रकट नहीं तो डूब गया। अनभिव्यक्तम अवतिष्ठते, डूबा हुआ, प्रकट नहीं दिखता है। वही अज्ञान कभी तदेव अवस्था विशिष्ट प्रकट हो गया, तद्रूपेण उन्मज्जत ऊपर आ गया, क्या हो गया? अभिव्यक्तम, अभिव्यक्त हो गया, अनर्थकरम परिवर्तन, वही अनर्थकर हो गया। प्रलय काल में रह गया शांत सरस्वती के समान, फिर प्रकट हो गया, संसार बना। इसी प्रकार कभी डूब गया, अनभिव्यक्त होकर रहा, फिर कभी ऊपर आ गया, अभिव्यक्त होकर के अनर्थकरम परिवर्तित हुआ ज्ञान। तदेवं अति क्रूरे संसार सागरे परिवर्तमानम, संसार सागर में परिवर्तमानम अज्ञानम स्वकार्यम आचार्य प्रसादात अपनितम आसित। ये अज्ञान संसार कार्य के साथ आचार्य की वजह से नष्ट हो गया। केवल मेरा नहीं, न केवलम एकस्य ममैव, एक केवल एकस्य ममैव इतना यथोत फल प्राप्ति, ये फल बताया, अज्ञान नष्ट हो गया कार्य के साथ, केवल मेरा ही बात नहीं, आचार्य प्रसादात आविर्भूत, यहाँ तक न केवलम एकस्य ममैव यथोत फल प्राप्ति आचार्य प्रसादात आविर्भूत, आचार्य प्रसाद से प्रकट हो गया मेरा ही केवल इतना नहीं, किंतु तच्चरण परिचर्या परायणा नाम अन्यसाम अभी भूयसाम, तच्चरण परिचर्या उनके पाद की सेवा से परायण परमायण आश्रय जो उसमें आश्रित हो जाते हैं, अन्यसाम अपनी भूयस बहुत कहा गया, यत पादो आश्रिता नाम, मेरे से भिन्न आश्रिता ना बहुत का है नष्ट, ये अज्ञान नष्ट हो गया। ये शाम गुरुनाम पादद्वयम आश्रितानाम, जिन गुरु के दोनों पाद में आश्रित तो अन्य शाम अपनी शिष्यानाम, ऐसा अन्य शिष्य का भी अज्ञान नष्ट हो गया, संसार भय नष्ट हो गया। तद्य शुश्रूषा प्रणयी मनीषा जुषा, आश्रितों में कैसे उनकी शुश्रूषा सेवा, प्रणय है अनुराग वाले, प्रणय का अर्थ अनुरक्ता, मनीषा बुद्धि, अनुरक्त वाली बुद्धि, ऐसे बुद्धि वाले, मनीषा जुषाम ऐसे अनुरक्त बुद्धि वाली शिष्याना, उनका क्या हो गया? श्रुति सम विनय प्राप्ति अमोघा हो गई। श्रुति का अर्थ करते मनन निधिध्यासन सहकृतम श्रवण ज्ञानम, श्रुति श्रवण का अर्थ खाली कहानी से सुन लिया नहीं, मनन निधिध्यासन, श्रवण काल में मनन निधिध्यासन के साथ श्रवण का अर्थ श्रवण ज्ञानम, वेदांत तात्पर्य निश्चय रूप ज्ञान, वेदांत तात्पर्य निश्चय हो मनन निध्यासन के साथ ही श्रवण, तब तक आवृत्ति रसकृत उपदेशात आश्रुति आनृत्य कालम आश्रुति आमृत्य कालम नयत वेदांत चिंता दद्या नावसरम किंचित कामादि समय शांति इंद्रियों प्रति विशेष इंद्रिय निवृत्ति शांति कौन से अंतर इंद्रिय बाहिर इंद्रिय सब भिन्न हो गया। अवनति अनौद्धत्यम औद्धत्य अमानित अनौद्धत्यम उद्धत्य का अभाव, तेषां प्राप्ति अग्र्या भवति, अग्र्या का तो श्रेष्ठा, श्रेष्ठ क्या है? प्रतिष्ठिता भव सिद्ध्यति, प्राप्ति होकर प्रतिष्ठित होना, प्रतिष्ठित मतलब फल पर्यंत। वैराग्य को प्राप्ति हो गया, बहुत कुछ कर दिया, बाद में सब खत्म, फिर जैसे कोई यही वैराग्य से नहीं। प्रतिष्ठित कब तक? कम से कम फल होने तक, फल प्राप्त हो गया तो आगे कुछ नहीं, आगे राग वैराग्य नहीं। किंतु पहले थोड़ा कुछ हुआ छोड़ दिया तो और नहीं हुआ, प्रतिष्ठित होते ही अमोघा, यस्माद अमोघा सफला, अमोघा अर्थ सफला,
श्रवणादिना प्राप्ति तस्मात् अग्रियतम तस्याम संभाव्यते। श्रवणादि की जो प्राप्ति अमोघ सफला है, इसलिए वो श्रेष्ठ हुआ। अग्रियम अग्रियम तस्याम प्राप्तो संभाव्यते। विराम। तदेव आचार्य प्रसादात आत्मन अन्येषां च बहुनाम। आचार्य कृपा से हमने आत्मन अपने से विभिन्न अन्य बहुत शिष्यों का पुरुषार्थ परिसमाप्ति संभवात, पुरुषार्थ परिसमाप्ति संभव है। इसलिए आचार्य परिचरणम, पुरुषार्थ कामी आचार्य नियम, पुरुषार्थ मोक्ष चाहते थे आचार्य परिचरण सेवा करनी चाहिए। अभी टीकाकार का मंगलाचरण। विष्णु कृष्ण समया विरचितम, नहीं, विष्णु कृष्ण समया विरचित विविध ये भी वो भी बराबर, हाँ वही औसत रहा। विष्णु कृष्ण समाया विरचित विविध द्वैत वर्गं निसर्गा। दुत्खातानर्थसार्थं निरवधि मधुरं सच्चिदेक स्वभावं। आज्ञायात्मानमेकं विधिमुख विमुखं नेति नेति गीतम्। वंदे वाचां धियांचा पदमपि जगता मास्पदं कल्पितानां। विष्णु कृष्णम, वही आत्मस्वरूप है, जो विष्णु रूप है वही कृष्ण रूप है, व्यापक है। स विष्णु है व्यापक, कृष्ण है पाप को निवृत्त करने वाले, कर्षति पापम अज्ञानम। स माया माया विरचित विरचित विविध द्वैत वर्ग येन येन स माया विरचित, क्या विरचित? विविध द्वैत वर्ग। समाया विरचित, समाया विरचित विरचितम, समाया विरचितम विविध द्वैत वर्गम येन सह विष्णु कृष्ण तम। अपने माया से विभिन्न द्वैत वर्ग जिन्होंने बनाया, ऐसे परमात्मा को, जो कि निसर्गात उत्खातानर्थ सार्थम, स्वभावतः निसर्गात उत्खात उत्खातम अनर्थ सार्थम यस्मात्, अनर्थ वर्ग उत्खात रहित, अनर्थ रहित। उत्खात मतलब उखाड़ दिया, अनर्थ वर्ग कुछ है ही नहीं। ये स्वभाव निसर्ग स्वभाव से, स्वभावत है, अनर्थ रहित है, पूरा अनर्थ संघर्ष निवृत्त है। और निरवधि मधुरम, मधुर आनंद, नृत्य से आनंद रूप। सच्चिद एक स्वभावम, जो सच्चित आनंद स्वभाव है, निर्बद्ध मधुर नृत्य से आनंद, सच्चित ही स्वभाव है। यही से आत्मान एकम विधिमुख विमुखम नेति नेति गीतम आज्ञाय। इसको जान करके आत्मानम एकम आत्मानम, एक ही आत्मा है, जो विष्णु है कृष्ण है, जिन्होंने ये सारे द्वैत प्रपंच बनाया माया से, अनर्थ रहित है, निरतिश आनंद है, सच्ची स्वभाव, वही आत्मा है। एकम आत्मान आज्ञाय। ज्ञान कैसे होता है? वेद में कहा गया विधि मुख विमुखम, विधि मुख विधि प्रधान, विधि वाक्य विधि मुख प्रमुखम, सात नोटी बने दिया, विधि मुख वाक्य
अप्रतिपाद्यम, विधि वाक्य प्रतिपाद्य नहीं, विधि मुख तो विधि वाक्य, विधि प्रधान वाक्य के द्वारा प्रतिपाद्य नहीं। अभी तो नेति नेति गीतम, निषेध मुखे नहीं प्रतिपादन किया गया। नेति नेति गीतम आत्मान एकम आज्ञाय, जान करके वाचाम धियांच अपदमपि, वाणी और बुद्धि के अविषय, पद्यते इति पदम अपदम अविषय, वाणी बुद्धि के अविषय होने पर भी कल्पितानां जगताम आस्पदम, जो मन वाणी का विषय तो नहीं कि सारे कल्पित जगत का आस्पद अधिष्ठान, आस्पद प्रतिष्ठा है, सारे कल्पित जगत का जो आश्रय है, तम वंदे, तम विष्णु कृष्णम आत्मानम वंदे, उनको प्रणाम करता हूँ। जो प्रणाम का कर्म है वही विष्णु है, वही कृष्ण है, वही आत्मा है, वही एक है। जो विधि मुख विधि प्रतिपाद्य नहीं, निषेध मुखेन प्रतिपाद्य गीतम, वो एक आत्मा को आज्ञाय आसमता, उसको साक्षात्कार करके जान करके साक्षात्कार करके प्रत्येक अभिन्न हम अस्मि ऐसे क्या आज्ञा कर प्रणाम करता हूँ। गौड़पादीय भाष्यस्य व्याख्या व्याख्यात्रिसम्मता, संमिता निर्मिता सेयमर्पिता पुरुषोत्तमे, गौड़पादस्य इदमिति गौड़पादीयम, गौड़पाद ग्रंथ है कारिका, उसके संबंधी तस्य इदम भाष्यम, गौड़पाद कारिका का भाष्य, गौड़पाद्य है, गौड़पाद है उनके संबंधी, गौड़पाद ग्रंथ के संबंधी जो कारिका का भाष्य गौड़पाद्य, गौड़पाद संबंधी भाष्य, उसका भाष्य व्याख्यात्री सम्यता, व्याख्यात्री नाम सम्मता, संहिता संक्षेपेण निर्मिता, व्याख्या मया निर्मिता, सायं पुरुषोत्तम में अर्पिता, पुरुषोत्तम भगवान के चरण में प्रणाम समर्पित है। ये आनंदगिरी जी कहीं बहुत स्थान में पुरुषोत्तम भगवान को जगन्नाथ को समर्पण करते, कोई पंडित जी कहते थे वो पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ है भक्त थे करके। इति श्री गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य से परमहंस परिव्राजकाचार्य से श्री शंकर भगवत कृतौ गौड़पाद्य आगम शास्त्र विवरणे अलात शांत्याख्यम चतुर्थम प्रकरणम। ये टीकाकार भी चतुर्थ वर्ण बड़े महाराज जी अंत में कहते प्राय सत्र गुरुप्रोक्तम आत्मसंकल्पितम क्वचित टिप्पणम विष्णुदेवाख्य भिक्षुना लिखितम शुभम। प्रायश गुरुप्रोक्तम, अत्र बहुत गुरु के द्वारा, अधिक गुरु के द्वारा कहा गया, क्वचित आत्मसंकल्पितम, कहीं के अपने संकलन किया। ये टिप्पणम विष्णुदेवाख्य भिक्षुना शुभम टिप्पण लिखितम, विष्णुदेवाख्य न भिक्षुना, भिक्षु अपने नाम रख करके, इसको भूलना नहीं है, हम भिक्षु है, तो छोड़ कर आ करके केवल एक ही परमात्मा प्राप्त करने के लिए, तो भगवान बड़े महाराज जी अपने साथ कहते विष्णुदेवाख्य भिक्षु नाम शुभम टिप्पणम लिखितम। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु।
ओम शांति शांति शांति।